नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास है ये महत्वपूर्ण क्लास है और समसामयिक कलाकार से संबंधित है। इस क्लास में आप जो है महत्वपूर्ण कलाकारों में आज आप देखेंगे रणबीर सिंह बिष्ट के बारे में। रणबीर सिंह बिष्ट आप जानते होंगे, रणबीर सिंह बिष्ट का जो संबंध रहा है मूल रूप से गढ़वाल से रहा है। पहली गढ़वाल उत्तराखंड से रहा। पहले इनका संबंध सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से हुआ करता था, लेकिन बाद में जब आप जानते हैं कि उत्तराखंड का गठन हुआ तो उसके बाद मूल रूप से ये कहाँ के हो गए? हाँ, गढ़वाल के हो गए। इसी वीडियो में आप द्वारिका प्रसाद धूलिया को देखेंगे, जिसे DP धूलिया के नाम से जाना जाता है। 1923 में जिनका जन्म होता है। साथ में ही अवधेश मिश्रा को देखेंगे। आप जानते हैं मूर्धन्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, कला समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। और इसी के साथ साथ जय कृष्ण अग्रवाल को भी आप पढ़ेंगे। अमरोहा उत्तर प्रदेश के एक अच्छे कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। तो यूपी के महत्वपूर्ण कलाकारों में आज हम लोग क्लास लेने वाले हैं। सबसे पहले बात होगी रणबीर सिंह बिष्ट की। रणबीर सिंह बिष्ट की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म कब हुआ है? 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल में मूल रूप से इनका जन्म हुआ। वर्तमान समय में उत्तराखंड का हिस्सा है, तो याद रखना उत्तराखंड में हुआ। बिष्ट ने 1948 ईस्वी में लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स और क्राफ्ट में मूल रूप से दाखिला लिया, यानी पढ़ाई के लिए दाखिला लिया। 1955 ईस्वी में कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित होकर के कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग में चित्रकार पद पे ये सेवारत हो गए। 1955 की बात है जब ये यूपी शासन में मूल रूप से सूचना विभाग के चित्रकार पद पे सेवारत होते हैं। अगला पॉइंट आता है कि सूचना विभाग में चित्रकार पद पे रहते हुए साथ में कला महाविद्यालय 1956 तक प्रवक्ता पद पे भी कार्य किया है। किस कला महाविद्यालय में? तो लखनऊ कला महाविद्यालय में 1956 में मूल रूप से पढ़ाने का भी काम करते थे, यानी प्रवक्ता रहे। रणबीर सिंह बिष्ट के कला गुरु कौन रहे हैं? ये क्वेश्चन छपेगा तो इस पे से डबल स्टार लगा लीजिएगा। रणबीर सिंह बिष्ट के जो कला गुरु रहे हैं उनका नाम होता है ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन मूल रूप से किसके रहे हैं कला गुरु? तो ललित मोहन सेन जी मूल रूप से रणबीर सिंह बिष्ट के कला गुरु रहे हैं। ललित मोहन सेन आप जानते हैं नादिया पश्चिम बंगाल वाले हैं, जिनका जन्म 1889 ईस्वी के आसपास नहीं 1898 के आसपास होता है। 1898 में होता है ललित मोहन सेन का जन्म। कला से डिप्लोमा करते हैं, लखनऊ कला महाविद्यालय से ही ललित मोहन सेन भी पढ़े हुए हैं। बहुत अच्छे और दक्ष कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। चित्रकार रहे, छापाकार रहे, मूर्तिकार रहे, तो इसमें पारंगत रहे हैं ललित मोहन सेन जी। उन्होंने शिक्षा दी है मूल रूप से रणबीर सिंह बिष्ट को। आगे अगर बात करें तो अगला पॉइंट आता है कि प्राचार्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ। तो प्राचार्य कॉलेज ऑफ आर्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय में कब से कब तक काम किया? 1973 से 1989 ईस्वी तक मूल रूप से प्राचार्य के रूप में भी रणबीर सिंह बिष्ट ने कार्य किया है। किस कॉलेज में? लखनऊ आर्ट कॉलेज में प्राचार्य के रूप में। अगला पॉइंट आता है डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स लखनऊ विश्वविद्यालय में। तो ये डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स में कब तक कार्य किए हैं? 1968 से 1972 ईस्वी तक डीन भी रहे हैं। 1968 से 1972 तक डीन रहे हैं फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट्स LU में, और उसके बाद जाते हैं प्राचार्य बनते हैं किस कॉलेज में? लखनऊ आर्ट कॉलेज, लखनऊ आर्ट विश्वविद्यालय में मूल रूप से प्राचार्य बनते हैं। रणबीर सिंह बिष्ट मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है रणबीर सिंह बिष्ट का संबंध किससे है? तो दृश्य चित्रकारी से है। अगला पॉइंट आपसे बनेगा कि रणबीर सिंह बिष्ट ने लखनऊ व आसपास के और पहाड़ी दृश्यों को जल रंगों में लगातार दृश्य चित्र बनाए हैं। हाँ, बनाए हैं। रणबीर सिंह बिष्ट ने मूल रूप से लखनऊ और उसके आसपास के पहाड़ी दृश्यों को बहुत अच्छे से जल रंग में चित्रित किया। अगला पॉइंट आता है, क्या आता है? अगला पॉइंट आया है कि रणबीर सिंह बिष्ट ने 1960 के दशक के अंत में अमूर्त शैली में ग्रामीण दृश्य बनाया, साथ में नगरीय दृश्य का भी श्रृंखला बनाई। तो ये क्वेश्चन छपता है कि किस सन में मूल रूप से ग्रामीण और नगरीय दृश्य को रणबीर सिंह बिष्ट ने उकेरा था? तो उस सन का नाम आता है 1960, यानी 1960। याद रखना 1960 में रणबीर सिंह बिष्ट ने ग्रामीण दृश्य और नगरीय दृश्य को बनाने का कार्य किया है। 1970 के दशक में
टेम्पटेशन नाम से रेखा चित्र और एचिंग में एक जो है सीरीज बनाई, जिसमें एक अनावृत नारी और कुत्ता दिखाया गया है। अनावृत नारी और कुत्ता कहाँ दर्शाया गया है? तो टेम्पटेशन नाम का रेखा चित्र में बनाया गया है, रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाया जाता है। 1970 का यह दृश्य होता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। अगला पॉइंट आता है कि 1960 ईस्वी के आसपास नाइट श्रृंखला की शुरुआत की और तैल रंगों को ज़्यादा प्रयोग करने का काम किया। तो नाइट श्रृंखला किसने बनाई है? रणवीर सिंह बिष्ट की है। 1960 के आसपास बनाई गई नाइट श्रृंखला इंपॉर्टेंट है। कैसे रंगों का प्रयोग हुआ है? तो तैलीय रंग यहाँ पे नाइट श्रृंखला में ज़्यादातर प्रयोग किए गए हैं रणवीर सिंह बिष्ट के साथ। रणवीर सिंह बिष्ट वही जो दृश्य चित्रकार के रूप में ख्याति प्राप्त है। रणवीर सिंह बिष्ट ने चटक तैलीय रंगों में अधिक कार्य किया है। अच्छा, चटकीय रंगों में ज़्यादातर कार्य किया है। अगला पॉइंट आता है कि 1980 के दशक में आपके जीवन का श्रेष्ठतम कृति क्या है? तो द ब्लू सीरीज। द ब्लू सीरीज मूल रूप से 1960 नहीं 1980 के दशक की सबसे बढ़िया कृति मानी जाती है रणवीर सिंह बिष्ट की, द ब्लू सीरीज। ब्लू सीरीज पेंटिंग गढ़वाल हिमालय से प्रेरित होती है, याद रखना है। गढ़वाल हिमालय इसके केंद्रीय विषय में रहा है। रणवीर सिंह बिष्ट को कौन सा पुरस्कार कब मिला? तो अगर पद्मश्री की बात होगी तो पद्मश्री 1991 में मिलता है। कला रत्न कब मिलता है? 1991 में मिलता है। राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार कब मिलता है? तो ये 1965 का सन ही होता है जब रणवीर सिंह बिष्ट को राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला नाम आएगा समकालीन चित्रकार फ्रैंक वेस्ली, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। बिष्ट के कला जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही। रणवीर सिंह बिष्ट वास जल रंग में भी कार्य किए हैं। वास चित्रण में सबक, कवियत्री और मूसलाधार बारिश बिष्ट की जो है उत्कृष्ट उपलब्धियां रही हैं। कौन कौन सी रही हैं? सबक रही है, कवियत्री रही है और मूसलाधार बारिश भी रणवीर सिंह बिष्ट की सबसे बढ़िया रचनाओं में रही है, जो कि वास चित्रण में बनाया गया है। रणवीर सिंह बिष्ट अमूर्त माध्यम में भी रचनाएं किए हैं, जिसमें ग्रामीण सैरा 1 हो गया और ग्रामीण सैरा 2 भी है। ग्रामीण सैरा 1 और ग्रामीण सैरा 2 किसकी रचनाएं हैं? तो दोनों की दोनों रचनाएं रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया, जिनका जन्म गढ़वाल उत्तर प्रदेश में। अच्छा, पहले गढ़वाल उत्तर प्रदेश हुआ करता था क्योंकि इनका जन्म 4 अक्टूबर 1928 है। अब गढ़वाल उत्तराखंड में हुआ है। आगे बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या आएगा? रणवीर सिंह बिष्ट ने नारी और श्वान सीरीज का विवादाग्रस्त चित्र भी बनाया है। हाँ, विवाद में ना रहे तो ऐसी कलाकारी ही क्या, नारी और श्वान, नारी और कुत्ता को भी बनाने का काम रणवीर सिंह बिष्ट का रहा है। ब्लैक पेजेज ऑफ डिजाइन रिपब्लिक सुप्रसिद्ध चित्र श्रृंखला किसकी रही है? तो ब्लैक पेजेज ऑफ डिजाइन रिपब्लिक जो चित्र श्रृंखला है, ये भी मूल रूप से किसके द्वारा बनाई गई है? ये चित्र श्रृंखला तैयार की गई है रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा। तो नाम याद रखना, काम इंपॉर्टेंट तो हो जाएगा। नीली पहाड़ी चित्र है, 1982 में बनाया गया है, तैलीय रंग पे है। किसकी रचना है? रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा बनाई गई। कवियत्री की बात करते हैं, 1953 में जल रंग वास चित्रण के द्वारा बनाया गया। मूसलाधार बारिश की बात करें 1952 में जल रंग के द्वारा बनाया गया। बर्फ खाना की अगर बात करें 1953 में जल रंग के द्वारा बनाया गया, वास चित्रण की अच्छी रचना है। पहाड़ी सैरा की अगर बात करें तो पहाड़ी सैरा भी मूल रूप से किसने बनाया है? रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया। 1953 के सन में सजोया है। जल रंग वास चित्रण के द्वारा बहुत अच्छी रचना मानी जाती है। केदारनाथ मंदिर की अगर बात करते हैं तो केदारनाथ मंदिर को बनाने का काम भी रणवीर सिंह बिष्ट का रहा है, क्योंकि ये गढ़वाल के रहने वाले हैं और उत्तराखंड में ही केदारनाथ मंदिर भी है। तो उसको भी 1953 ईस्वी में बनाते हैं जल रंग वास चित्रण में। मंदिर के सामने की अगर बात करें तो ऐसा दृश्य भी रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा 1956 में बनाया गया, तैलीय रचना है। मठवासी की अगर बात करते हैं, मठवासी को 1956 में तैल रंग में बनाया है। रूपांकर की अगर बात करें तो ये भी 1962 में मिश्रित माध्यम में रणवीर सिंह बिष्ट ने चित्रित किया है। निष्क्रमण रचना की बात करते हैं तो निष्क्रमण रचना 1962 की है, तैलीय रंगों में रणवीर सिंह बिष्ट ने चित्रित किया है। बोझ की अगर बात करते हैं तो बोझ रचना 1958 की है, तैलीय रंगों में बोझ रचना को बनाया जाता है। श्रीनगर का प्लेटफॉर्म अगर बात करें तो श्रीनगर का प्लेटफॉर्म जो है 1957 की रचना है और जल रंग में बनाया जाता है। अच्छी रचनाओं में शुमार है श्रीनगर का प्लेटफॉर्म। लखनऊ की अगर बात करते हैं तो लखनऊ का दृश्य भी मूल रूप से रणवीर सिंह बिष्ट ने बनाया है। 1973 में लिनो कट तकनीकी के द्वारा
लखनऊ का दृश्य तैयार किया जाता है। रूपांकर की अगर बात करें तो रूपांकर रचना काष्ठ माध्यम में है और मूल रूप से किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये प्रख्यात रचना भी रणवीर सिंह बिष्ट के द्वारा ही तैयार की जाती है। रूपांकर जो कि काष्ठ माध्यम में है। रणवीर सिंह बिष्ट दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ब्लू सीरीज पेंटिंग के लिए जाने जाते हैं। ब्लू सीरीज पेंटिंग वही है जो हिमालय से प्रेरित रही है, यानी गढ़वाल हिमालय से प्रेरित रही है। तो इतना काम आपके लिए पर्याप्त है। हमें उम्मीद है कि रणवीर सिंह बिष्ट आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें दूसरे कलाकारों पे। जैसे अगला नाम आएगा द्वारिका प्रसाद धूलिया का। डीपी धूलिया इनका आधा नाम होता है। कब जन्म हुआ, 1923 में हुआ। कला की शिक्षा तो कला एवं शिल्पी महाविद्यालय लखनऊ से ही कला की शिक्षा द्वारिका प्रसाद धूलिया ने ली है। शिक्षण कार्य की अगर बात करते हैं तो पढ़ाने का काम ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए हैं। कला और संगीत विभाग की अगर बात करें तो गोरखपुर में अध्यक्ष पद पर भी रहे हैं कला और संगीत विभाग में। डीपी धूलिया की महत्वपूर्ण पुस्तक क्या है, तो चित्र दर्शन। चित्र दर्शन मूल रूप से किसकी रचना है, तो चित्र दर्शन बहुत अच्छी पुस्तक है डीपी धूलिया की, यानी द्वारिका प्रसाद धूलिया की। द्वारिका प्रसाद धूलिया की अच्छी चित्रों की अगर बात करते हैं तो कौन है, तो सबसे बढ़िया चित्र है गांव की लड़की, द ब्लेजान गर्ल की अगर बात करें इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। द्वारिका प्रसाद धूलिया ने बहुत अच्छे से सहेजा था। पहाड़ी पुल की अगर बात करते हैं इलाहाबाद संग्रहालय में रखा हुआ है। पहाड़ी पुल अच्छी रचनाओं में शुमार है। जबकि झांझ व प्यासा की अगर बात करें तो ये रचना किसकी है, तो झांझ और प्यासा रचना भी द्वारिका प्रसाद धूलिया ने बनाया है। द्वारिका प्रसाद धूलिया की वो पुस्तक जरूर याद रखना, चित्र दर्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म 1923 में होता है। शिक्षा कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ से करते हैं। पढ़ाने का काम इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करते हैं। कला एवं संगीत विभाग में मूल रूप से गोरखपुर में अध्यक्ष पद पे भी नियुक्त रहे। इतना काम द्वारिका प्रसाद जी के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक खास चित्रकार का नाम देखेंगे, अवधेश मिश्र, जिनका नाम है, लखनऊ से चित्रकारी करते हैं। 1970 के दशक के उत्तर प्रदेश के मूर्धन्य चित्रकार और कला समीक्षक अवधेश मिश्रा का जन्म कब हुआ, तो 1 मई 1970 ईस्वी को मठ गोविंद भोया, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। वर्तमान में अवधेश मिश्रा जी कहाँ पे हैं, तो डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कला विभाग में ये कार्यरत हैं। वर्तमान समय में कला विभाग में ये कार्यरत हैं शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट आता है, अवधेश मिश्रा अपने काम को अमूर्त व रंग संयोजन को बढ़ाते हुए क्यूबिज्म तक भी अभी ले आए हैं। क्यूबिज्म तक भी मूल रूप से अवधेश मिश्रा अपने चित्रों को ले आए हैं, अपने रंगों को ले आए हैं। अवधेश मिश्रा ने जल रंग यानी वास, तैल और एक्रेलिक इत्यादि माध्यमों में चित्रों को खूब अच्छे से रेखांकन की श्रृंखलाएं भी रची हैं, जिसमें प्रमुख चित्र श्रृंखलाएं कौन सी हैं, तो ग्राम्य जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, निसर्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारस बहुत महत्वपूर्ण है, विस्थापन है, बिजूका है, स्कूल डेज है और बिजूका रिटर्न्स है। ये जो रचनाएं हैं, ये चित्र श्रृंखलाएं सभी की सभी किसकी हैं, अवधेश मिश्रा की हैं। लेकिन अवधेश मिश्रा की सबसे महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला कौन सी है, तो सबसे महत्वपूर्ण चित्र श्रृंखला इनकी बिजूका है। बिजूका के रूप में ये ज्यादा ख्याति प्राप्त हुए हैं। अयोध्या में जिनका जन्म होता है, 1 मई 1970 का सन होता है। बहुत अच्छे से चित्रण किए हैं। लखनऊ में रहते हैं। राष्ट्रीय शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में मूल रूप से कला विभाग में ये अध्यापक के रूप में कार्य करते हैं। इतना नाम पर्याप्त है। अगला पॉइंट आएगा जयकृष्ण अग्रवाल का। क्वेश्चंस पूछा जाता है, जयकृष्ण अग्रवाल का जन्म कहाँ पे हुआ, तो अमरोहा उत्तर प्रदेश में जयकृष्ण अग्रवाल का जन्म हुआ। किस सन में हुआ, तो 1941 में, यानी 1941 उत्तर प्रदेश में हुआ है। जयकृष्ण अग्रवाल ने प्रारंभिक कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की है, तो जयकृष्ण अग्रवाल प्रारंभिक कला की शिक्षा भी लखनऊ कला विद्यालय से ही पूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश के समकालीन छापाकार जयकृष्ण अग्रवाल कला गुरु कौन रहे हैं, तो सोमनाथ और मूल रूप से कला गुरु रहे हैं किसके, समकालीन कलाकार जयकृष्ण अग्रवाल के। कैसे रूप में जाने जाते हैं, छापाकार के रूप में जयकृष्ण अग्रवाल जाने जाते हैं। अगले नाम की अगर बात करते हैं तो अगला नाम आएगा 1972 ईस्वी में जयकृष्ण अग्रवाल प्रिंट मेकिंग विद्या में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए तो जाते हैं स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स। स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स कहाँ पे है, स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट्स है लंदन में। वहाँ पे जाते हैं किसके लिए, प्रिंट मेकिंग विद्या को सीखने के लिए। कौन जाता है, जयकृष्ण अग्रवाल जी जाते हैं, जिनका जन्म अमरोहा उत्तर प्रदेश में 1941 में होता है। अगला पॉइंट आएगा केंद्रीय ललित कला अकादमी, तो 1969 ईस्वी में 1979 है, 79 79 कहो, कुछ लोग 69 नहीं होगा, 1979 यानी 1979 ईस्वी में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित होते हैं ललित कला का। केंद्रीय ललित कला यानी दिल्ली वाला केंद्रीय ललित कला अकादमी जो है, उसका मूल रूप से राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है 1979 में। किसे मिलता है, तो ये पुरस्कार मिलता है जयकृष्ण अग्रवाल जी को।
वर्तमान में जयकृष्ण अग्रवाल कहाँ रह रहे हैं? तो लखनऊ में रह करके अपना कार्य कर रहे हैं जयकृष्ण अग्रवाल जी। जयकृष्ण अग्रवाल का अधिकांश चित्रण क्या है? तो एचिंग विधा में इन्होंने ज्यादातर चित्रण का कार्य किया है, एचिंग माध्यम में ज्यादा चित्रण हुआ है। लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग में सर्वप्रथम नियुक्ति होने वाले शिक्षक कौन से हैं? तो ग्राफिक कला महाविद्यालय में मूल रूप से ग्राफिक कला विभाग में सबसे पहले चित्रण पाने वाले, सबसे पहले जो है नियुक्ति पाने वाले जय अग्रवाल ही थे, यानी जयकृष्ण अग्रवाल ही थे, जो लखनऊ कला महाविद्यालय में सबसे पहले ग्राफिक कला विभाग में नियुक्ति पाते। अगला नाम यश भारती सम्मान 2015 में जयकृष्ण अग्रवाल को मिला है। यश भारती सम्मान 2015 वाला जयकृष्ण अग्रवाल जी को दिया गया है, याद रखना है। और कला एवं शिल्पी महाविद्यालय लखनऊ में ग्राफिक कला विभाग की स्थापना तो दिनकर कौशिक ने की थी। दिनकर कौशिक ने, लखनऊ नहीं, कला एवं शिल्प महाविद्यालय भारत खंडे वाला जो है लखनऊ में, उसमें ग्राफिक कला विभाग की स्थापना किसने की है? दिनकर कौशिक के द्वारा की गई। और दिनकर कौशिक ने मूल रूप से इसकी स्थापना की, लेकिन पहली नियुक्ति किसे मिली? जयकृष्ण अग्रवाल को मिली। अगला पॉइंट आता है जयकृष्ण अग्रवाल ने दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में छापा कला का प्रशिक्षण सोमनाथ होर के सानिध्य में लिया था। दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉलेज में छापा कला का प्रशिक्षण जयकृष्ण अग्रवाल जी सोमनाथ होर के सानिध्य में लेते हैं। सोमनाथ होर जी इनके गुरु बनते हैं। 1963 ईस्वी में लखनऊ कला महाविद्यालय ग्राफिक कला विभाग में जयकृष्ण अग्रवाल क्या बनते हैं? तो लखनऊ कला महाविद्यालय में ग्राफिक कला विभाग के विभागाध्यक्ष बनाए जाते हैं 1963 में, यानी 1963 ईस्वी में। जयकृष्ण अग्रवाल लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य पद पे कब होते हैं? तो प्राचार्य पद पे मूल रूप से 2001 में ये सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जयकृष्ण अग्रवाल जी लखनऊ कला महाविद्यालय के प्राचार्य पद से नियुक्ति कब पाते हैं? तो मूल रूप से सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर होते हैं, 2001 का सन होता है। प्रमुख छापा चित्रों की अगर बात करते हैं तो वर्ड वायर और लगून जो है, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो बाबर्ड वायर की बात करें या फिर लगून की बात करें, लगून रचना किसकी है? तो लगून रचना भी जयकृष्ण अग्रवाल की है। और बाबर्ड वायर भी अच्छी रचनाओं में शुमार है, किसकी है? जयकृष्ण अग्रवाल की है। तो नाम याद रखना, काम इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा। जयकृष्ण अग्रवाल उत्तर प्रदेश के अमरोहा से संबंध रखते हैं, 1941 में जन्म होता है। अवधेश मिश्रा जी कहाँ से संबंध रखते हैं? आप जानते हैं अवधेश मिश्रा जी अयोध्या से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 1970 में 1 मई को होता है। द्वारिका प्रसाद धूलिया की अगर बात करें 1923 में इनका जन्म होता है। एक आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के कलाकार हैं फ्रैंक वेजली, नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1923 में जिनका जन्म होता है। रामचंद्र शुक्ल को याद रखना है, जन्म 1925 में बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ है। बहुत अच्छे कलाकारों में शुमार हैं। जबकि रणबीर सिंह बिष्ट तो आप जानते ही हैं, 4 अक्टूबर 1928 का दिन मूल रूप से पैड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के लिए इम्पोर्टेंट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अभी नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।